अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने पाइथन लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ठीक है। आज हम देखेंगे कि लिस्ट पर ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक। जैसे देखें, इंसर्शन होता है कोई भी आइटम ऐड करने के लिए, डिलीशन होता है हमारे पास कोई भी आइटम डिलीट करने के लिए, और सर्चिंग होता है कि अगर हमने कोई भी आइटम ढूंढना है, सर्च करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट ऑपरेशंस हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और इनके सब टाइप्स या सब टॉपिक्स बोल सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है ही इंसर्शन का, जिससे हम स्टार्ट करेंगे। इंसर्शन से कर दिया है कि कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो इंसर्शन में देख लेते हैं कि क्या होता है। यानी इंसर्शन, इंसर्ट करना, लिस्ट में कोई भी नई आइटम ऐड करना, ठीक है। एडिंग अ न्यू आइटम टू योर लिस्ट इज़ लाइक एडिंग अ न्यू टास्क टू योर टू डू लिस्ट। जैसे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी बनाई हुई है कि मैंने आज के दिन ये वाले काम करने हैं, ठीक है। तो जब मैं उसमें कोई नया काम ऐड करूँगी तो वो मैं क्या कर रही हूँ, इंसर्ट कर रही हूँ। तो इंसर्शन में क्या होता है, हम कोई भी लिस्ट में कोई नया आइटम ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं इंसर्ट करना, ठीक है, ऐड करना। यू कैन इंसर्ट एन आइटम एट डिफरेंट पोजीशन इन द लिस्ट। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ बताया था कि हम उनके इंडेक्स के थ्रू उनके पोजीशंस पे क्या कर सकते हैं, उस पोजीशन पे, उस स्पेसिफिक पोजीशन पे आइटम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि हम, अच्छा मतलब एक और चीज़ कि जैसे आप अपनी टू डू लिस्ट में नए काम लिखते हो ना, वैसे ही पाइथन की लिस्ट में नए आइटम्स ऐड किए जा सकते हैं। उन्होंने ना नीचे सब टाइप्स कह लें या सब टॉपिक कह लें, जो भी उन्होंने बता दिया है कि अगर हमने स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना हो तब ए वाला जो पार्ट है तब क्या करते हैं, अगर हमने एंड पे करना है तब कैसे करना है। तो ये सारा बारी बारी देख लेते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले है जी, inserting at a specific position. You can insert an item at any position in the list using the insert f function, ठीक है। अच्छा, जब आपने किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना है ना, तो उसके लिए हमेशा याद रखना है हम फंक्शन यूज़ करते हैं इंसर्ट का, ठीक है। ये वाला फंक्शन यूज़ करके हम लिस्ट में कहीं भी ऐड कर सकते हैं, सही है। ये देखें जैसे नीचे क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ जी, पार्टी लिस्ट, एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, जिसमें हमने आइटम्स डाले हैं, बाय ड्रिंक्स, बाय डेकोरेशन, बाय स्नैक, बाय कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब वो बोल रहा है पार्टी लिस्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट का फंक्शन लगा है कि इंसर्ट कर दो, ठीक है। और इंसर्ट क्या करो, इनवाइट फ्रेंड्स करो, ठीक है, इनवाइट फ्रेंड्स। अब उसने क्या करना है कि ऐड इनवाइट फ्रेंड्स एट स्टार्ट। अब स्टार्ट पे क्यों है, क्योंकि उसने बोला है ज़ीरो इंडेक्स पे, ठीक है। ज़ीरो इंडेक्स पे क्या कर दो, इनवाइट फ्रेंड्स, वो उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास, और प्रिंट कर दो, तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, बाय, अच्छा अच्छा, यहाँ ना ये आपके बुक पे तो मसला नहीं होगा, मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में है ना, तो आपकी तो प्रिंट हो के आएंगी, तो उनमें ना वो सारे, अगर कोई मसला है भी ना तो वो उधर नहीं होगा। तो आप देखेंगे अपने बुक में इधर ना फर्स्ट पे इनवाइट फ्रेंड्स लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और फिर आगे ये लिस्ट शो होगी। तो इधर थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में। बाकी आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमने किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे आइटम, वो आइटम लिस्ट का आइटम जो है इंसर्ट करना है ना, तो हम इंसर्ट का फंक्शन करते हैं ऐड, ठीक है। ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है कि इंसर्ट का फंक्शन यूज़ होगा इंसर्ट करने के लिए, और ये उसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। और ये पेपर में आप लोगों ने ये सारा प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखनी है तब, अच्छा, ये पेपर में आप लोग प्रोग्रामिंग कोडिंग साथ एग्जांपल्स के साथ लिखोगे तब आपको नंबर मिलेंगे। अच्छा जी, अब है जी अपेंडिंग टू द एंड। अब इसमें क्या होता है, इफ़ यू वांट टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ लिस्ट यूज़ द अपेंड फंक्शन। जब हम स्टार्ट पे कुछ भी कर रहे थे तो हमने इंसर्ट का फंक्शन लगाना है। अगर हमने लिस्ट के एंड पे कुछ करना है ऐड, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपेंड का फंक्शन यूज़। अब हमारे पास ये लिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने इनवाइट फ्रेंड्स हैं, बाय कोल्ड ड्रिंक है, ये आइटम्स हैं, बाय या एलिमेंट्स या आइटम्स जो मर्जी बोल, बाय स्नैक्स हैं। अब वो बोल रहा है पार्टी डॉट लिस्ट में अपेंड करो, यानी लिस्ट के एंड में ऐड कर दो। क्या ऐड करो, ऑर्डर केक, ठीक है। तो वो एंड में क्या ऐड कर देगा, ऑर्डर केक, तो वो प्रिंट कर दो। तो ये देखें इनवाइट फ्रेंड्स, हाँ ये वाला सही उन्होंने प्रिंट किया हुआ। तो एंड पे क्या ऐड हो गया, ऑर्डर केक। तो ये वाला सारा कोड साथ आप लोग पेपर में लिखोगे तब मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने कॉपीज़ पे, रफ़ कॉपीज़ पे, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एक आपको फंक्शन याद हो जाता है उसका सिंटैक्स, तो दूसरे सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस फंक्शन याद रखने होते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंडेड द लिस्ट। इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ एक साइड, चल।
एक्सटेंडेड लिस्ट, अब इसमें क्या है जी, आप मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हो। यू कैन आल्सो ऐड मल्टीपल आइटम्स एट वंस यूजिंग द एक्सटेंड फंक्शन। यानी अगर आपने एक एक करके आइटम नहीं ऐड करनी, तो जब आपने ज़्यादा सारी आइटम्स ऐड करनी है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, एक्सटेंड का फंक्शन। ये अब हमने 3 फंक्शनों की बात की है, ठीक है। एक इंसर्ट किया था स्टार्ट के लिए, अपेंड किया था एंड के लिए, और एक्सटेंड किया हमने किसके लिए, मल्टीपल आइटम जब हमने ऐड करनी है। तो ये देखिए हमारे पास ये लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। वो बोल रहा है इसको एक्सटेंड करो, यानी पार्टी हैड्स भी ऐड करो, स्ट्रीमर भी करो, यानी लिस्ट को एक्सटेंड करो, तो प्रिंट कर दो। तो अब उसने वो जो है वो करके, यानी 2 आइटम्स, जब भी याद रखिएगा हमने 2 या 3 या 4 आइटम्स एक ही दफ़ा लिस्ट में ऐड करनी है तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे एक्सटेंड का। अच्छा, फिर आता है जी हमारे पास डिलीशन। अब डिलीशन, ये तो हमने इंसर्शन का पढ़ा ना, ठीक है। ये इंसर्शन की सब टाइप्स थी, इंसर्टिंग ए स्पेसिफिक पॉइंट। ओहो, ये हमने लिस्ट के ऑपरेशन में सबसे पहले इंसर्शन पढ़ा, ये इंसर्शन की सब टॉपिक्स थे, अपेंडिंग टू एंड, एक्सटेंडिंग द लिस्ट, ये सारे। अब दूसरा टॉपिक है लिस्ट के ऑपरेशन में डिलीशन, ठीक है। डिलीशन क्या होता है, अब इसके भी सब टॉपिक पढ़ने हैं। लिस्ट में से कोई भी आइटम रिमूव करने को आप करते हो डिलीशन, यानी रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम योर लिस्ट इज़ लाइक क्रॉसिंग ऑफ अ टास्क यू हैव completed, ठीक है। यू कैन रिमूव आइटम इन वेरियस वेज। जैसे आप टू डू लिस्ट से कंप्लीट हो चुकी चीज़ों को कट करते हो ना, वैसे पाइथन लिस्ट में भी हम आइटम्स डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब कैसे कैसे कर सकते हैं, रिमूव बाय वैल्यू, रिमूव बाय इंडेक्स, रिमूव ऑल आइटम्स, इन तीनों को हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले देखिए रिमूविंग बाय वैल्यू क्या होता है। इसके लिए हमने फंक्शन यूज़ करना है, जैसे ऊपर हमने फंक्शन यूज़ किया था ना, वैसे ही, और ये आप लोगों ने याद रखना सिंटैक्स के साथ। इसके लिए हमने फंक्शन यूज़ करना है रिमूव का। अगर हमने किसी भी स्पेसिफिक आइटम को, वो मतलब वैल्यू है ना, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक आइटम को डिलीट करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, रिमूव का। अब जैसे देखें ये लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें से मैंने पार्टी लिस्ट डॉट रिमूव किया है, तो उसने बोला कि बाय स्नैक्स, यानी बाय स्नैक को लिस्ट में से रिमूव कर दो और प्रिंट कर दो। तो उसने देखो उधर उसको रिमूव करके ये प्रिंट कर दिया। ये एक मैं रियलिटी बता रही हूँ, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये तो हमने किया रिमूव बाय वैल्यू। वैल्यू का मतलब कि उसके लिस्ट के एलिमेंट के नाम से आप उसको रिमूव करोगे। अब रिमूविंग बाय इंडेक्स देखो क्या होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि लिस्ट में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स 0 1 2, ठीक है। तो हमने पॉप का फंक्शन, जब भी हमने इंडेक्स के थ्रू रिमूव करना है तो हमने पॉप का फंक्शन यूज़ करना है। जब वैल्यू उसके नाम से करना है तो हमने रिमूव का फंक्शन यूज़ करना है। अब ये देखें पार्टी लिस्ट डॉट पॉप 0, वो बोल रहा है 0 इंडेक्स पे जो है ना उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो और आउटपुट प्रिंट कर दो। तो आउटपुट क्या आ गया, जब इनवाइट फ्रेंड्स रिमूव हो गया तो बाय डेकोरेशन और बाय कोल्ड ड्रिंक बाकी रह गया। एंड पे हमारे पास रिमूव ऑल आइटम, जब हमने सारी लिस्ट की आइटम्स रिमूव करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम करेंगे क्लियर का फंक्शन, ठीक है। तो सिंपली ये लिस्ट है, हम सिंपल कर लेंगे पार्टी डॉट लिस्ट डॉट क्लियर, कि उसको क्लियर कर दो सारी की सारी और प्रिंट कर दो आउटपुट। तो आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने सारा तो क्लियर कर दिया सारा, ठीक है, तीनों चीज़ें। तो ये था हमारे पास डिलीशन। लिस्ट के ऑपरेशन में तीसरी चीज़ है हमारे पास सर्चिंग, ठीक हो गया। अब सर्चिंग क्या होती है, यानी लिस्ट में किसी आइटम को ढूंढना, ठीक है। फाइंडिंग एन आइटम, किस चीज़ को फाइंड करना, ठीक है। या आप टू डू लिस्ट बनाई हुई है, उसमें से आप किसी स्पेसिफिक टास्क को फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये वो चीज़ होती है। इसमें भी हमने सब टॉपिक पढ़ने हैं, चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस पढ़ना है और फाइंडिंग द इंडेक्स पढ़ना है, ये दो हैं, ठीक हो गया। चेकिंग फॉर, अच्छा सर्चिंग में ना जैसे आप अपने टास्क लिस्ट में चेक करते हो कि कोई काम लिखा है या नहीं, वैसे पाइथन में भी लिस्ट को सर्च करना आसान होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस देख लें क्या होता है। आइटम का होना चेक करना, यानी आइटम एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम इसके लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं इन, ये चेक करने के लिए कि आइटम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चेक करने के लिए कि आइटम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इधर देखें एक सेकेंड, ये देखें हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। उसमें है जी इनवाइट फ्रेंड्स बाय डेकोरेशन बाय कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब ये वाला कोड लगा के हम चेक करेंगे कि आइटम है कि नहीं। वो बोल रहा है इफ़ बाय कोल्ड ड्रिंक्स इन पार्टी लिस्ट, यानी इस लिस्ट में अगर तो बाय कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर दो, बाय कोल्ड ड्रिंक इज़ ऑन द लिस्ट। और अगर नहीं है एल्स, तो क्या प्रिंट कर दो, बाय कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट ऑन द लिस्ट। तो वो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा कि बाय कोल्ड ड्रिंक्स इज़ ऑन द लिस्ट, क्योंकि वो चेक करेगा कि
ये पहले इनवाइट फ्रेंड्स को चेक करेगा, नहीं है। बाय डेकोरेशन को चेक करेगा, नहीं है। जब बाय कोडिंग को चेक करेगा वो बोलेगा है, तो वो ये प्रिंट कर देगा। तो जब भी आप लोगों ने सर्च करना है उसकी एग्जिस्टेंस, तो आप लोगों ने इन का कीवर्ड, इफ़ एल्स के साथ इन का कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। अब फाइंडिंग द इंडेक्स, अब ये हम इंडेक्स के थ्रू उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी आइटम का हम इंडेक्स ढूंढेंगे कि इस आइटम का, जैसे ये ना लिस्ट बनी हुई है तो वो बता देगा कि अगर मैं ये वाला नाम दूंगी तो वो बताएगा इसका इंडेक्स क्या है, अगर मैं ये नाम दूंगी तो बताएगा इसका इंडेक्स क्या है, यानी उसकी लोकेशन क्या है। तो इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे इंडेक्स का, ठीक है। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? इंडेक्स। ये इधर ब्रैकेट्स आती हैं, इधर भी मिस्टेक है। अच्छा, अब इंडेक्स का फंक्शन देखिए, हमारे पास लिस्ट है जिसमें इनवाइट फ्रेंड्स, बाय डेकोरेशन और बाय कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल टू पार्टी लिस्ट डॉट इंडेक्स, ये सिंटैक्स है, ये आप लोग याद रखेंगे कि हम इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं जब भी हमने इंडेक्स फाइंड करना होता है। वो बोल रहा है बाय डेकोरेशन का इंडेक्स बता दो, उसकी पोजीशन बता दो और प्रिंट कर दो इंडेक्स ऑफ बाय डेकोरेशन। तो आउटपुट क्या आएगा? मैंने आपको पहले भी बताया, इसका 0, इसका 1 और इसका 2। तो बाय डेकोरेशन का क्या है? 1। तो आउटपुट आ जाएगा, ये देखें, आउटपुट आ जाएगा इंडेक्स ऑफ बाय डेकोरेशन इज़ 1, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसके लिस्ट के ऑपरेशंस, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले 3 ऑपरेशंस हैं, ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने। एक इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग। इंसर्शन में हमने सब टॉपिक्स पढ़े हैं। इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन, अपेंडिंग टू द एंड, एक्सटेंडिंग द लिस्ट, ठीक है, 3 पढ़े हैं। डिलीशन में हमने 3 पढ़े हैं, रिमूविंग बाय वैल्यू, रिमूविंग बाय इंडेक्स और रिमूव ऑल आइटम्स। सर्चिंग में हमने 2 पढ़े हैं, चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस और फाइंडिंग द इंडेक्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट क्या होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट हमारे पास जो है ना, आप मतलब हमने अब तक सीखा ना कि लिस्ट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस पर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि लिस्ट का रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में किस किस जगह होता है, यानी उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। लिस्ट सिर्फ डाटा स्टोर करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये प्रोग्रामिंग की दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। सबसे पहले है जी डाटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन। लिस्ट आर कॉमनली यूज टू स्टोर एंड मैनेज कलेक्शन ऑफ डाटा सच एज रिकॉर्ड्स, एंट्रीज और वैल्यूज़, ठीक हो गया। वो बोल रहा है सबसे बेसिक और कॉमन यूज़ लिस्ट का ये है कि हम उसमें डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स के नेम हो गए, मार्क्स, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, वो सारा कुछ। लिस्ट के दे अलाउ फॉर इजी इंसर्शन, डिलीशन, एक्सेस टू एलिमेंट्स। वो ये चीज़ हमें अलाउ करती हैं कि हम लिस्ट में इजीली आइटम को ऐड कर सकें, रिमूव कर सकें, ठीक है। जैसे कि मतलब लिस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, किसी को रिमूव कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। Stack and queue implementation. List can be used to implement stack, LIFO and queue, FIFO data structure. अब ये LIFO और FIFO क्या होता है? LIFO होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, आगे जाके हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और FIFO होता है हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। यानी विच इज़ फंडामेंटल फॉर वेरियस एल्गोरिदम एंड टास्क इन कंप्यूटिंग। अच्छा मेरी बात सुने, लिस्ट का यूज़ ना हम स्टैक और क्यू जैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी करते हैं। जो हमारे पास होता है ना स्टैक, वो लीफो होता है, क्यू फीफो होता है, आप लोगों ने याद रखना है। लीफो जो देखें, जैसे प्लेट्स के स्टैक, जो चीज़ आखिर में रखी जाती है वो पहले निकलती है, ठीक है। यानी देखें प्लेट्स है ना, इमेजिन करें एक प्लेट है, उसके ऊपर दूसरी प्लेट है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 5 प्लेट्स हैं। तो देखो एंड पे मैंने कौन सी प्लेट रखी है? 5वीं। सबसे पहले मैं कौन सी प्लेट उठाऊंगी? 5वीं। ये तो हम देसी लोग हैं ना कि हम मतलब पहले वाले को छोड़ के नीचे से निकाल लेते हैं, लेकिन वैसे रूल तो यही कहता है ना कि मतलब स्टैक की एग्जांपल आप ऐसे ही समझो ना कि ऊपर वाली पहले उठाऊंगी, फिर नीचे वाली उठाऊंगी, फिर नीचे वाली। तो जो सबसे एंड पे प्लेट रखी है मैंने 5वीं, वो सबसे पहले उठाऊंगी। तो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे एंड पे जो इन हुई है वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। अब क्यों क्या होता है? फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे लाइन में लोग खड़े होते हैं, जो पहले आता है वो पहले जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी बैंक का, ठीक है, मैं लाइन में लगी हूँ, मैं पहले चली गई हूँ, फर्स्ट इन पहले इन हुई हूँ तो पहले आउट हो जाऊँगी, ठीक है। ये चीज़ होती है। अच्छा, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम क्या होता है हमारे पास? लिस्ट आर फ्रिक्वेंटली यूज इन एल्गोरिदम फॉर सॉर्टिंग एंड सर्चिंग डाटा, कि हम इसमें सर्च भी कर सकते हैं डाटा, सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी रेंज भी कर सकते हैं। एल्गोरिदम्स लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बाइनरी सर्च ऑफन ऑपरेट ऑन लिस्ट टू अरेंज और फाइंड डाटा एफिशिएंटली। इधर उन्होंने कुछ सॉर्ट्स बता दिए जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि ये इनके थ्रू हम इजीली डाटा को सॉर्ट और सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग जैसे हमारे पास बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट होती है डाटा को अरेंज करने के लिए, सेंडिंग और डिसेंडिंग में भी करना हो। तो सर्चिंग में क्या होता है, हम किसी भी तरीके से, किसी खास तरीके से उस आइटम को ढूंढ लेते हैं।
फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? लिस्ट आर ऑफन यूज टू पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन इनेबलिंग फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ इनपुट्स इन प्रोग्रामिंग। यानी लिस्ट का यूज़ हम फंक्शंस में मल्टीपल वैल्यूज़ भेजने के लिए करते हैं, ठीक है, यानी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कराने के लिए करते हैं और उसकी वजह से हमारे इनपुट्स काफ़ी फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट बन जाते हैं, ठीक है। सबसे एंड पे जी मैट्रिक्स ऑपरेशंस। लिस्ट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट मैट्रिसेस इन न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग वेयर ईच लिस्ट रिप्रेजेंट अ रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। देखिए लिस्ट जो होती है ना वो हमारे पास ये जो हमारे मैथ के वो होते हैं ना न्यूमेरिकल और साइंटिफिक जो कंप्यूटिंग होती है उनको भी वो करने के लिए ना मतलब उधर उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। जहाँ एक लिस्ट रिप्रेजेंट करती है एक रो और कॉलम, ठीक है, यानी मैथमेटिक और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में लिस्ट का यूज़ मैट्रिसेस बनाने के लिए होता है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे ना मैथ में, वो जो ऐसे होते थे 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो 2 2 1 4 ऐसे मैट्रिक्स पता है ना होते हैं, तो ये उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्लियरली आप लोग क्लियरली समझ के होंगे कि लिस्ट सिर्फ बेसिक स्टोरेज टूल नहीं है बल्कि पावरफुल एप्लीकेशंस रखती हैं, ठीक है, जैसे डाटा स्टोर और मैनेज करना, स्टैक और क्यू स्ट्रक्चर्स बनाना, सॉर्टिंग सर्चिंग के एल्गोरिदम में, फंक्शंस को मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देना, मैट्रिसेस के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स डाटा को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अगर आप किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर का बैकएंड देखें तो कहीं ना कहीं लिस्ट का इस्तेमाल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है, ताकि उन तक भी ये लेक्चर पहुंच जाए और खुद भी सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।